वंश की स्थापना की। इसके अंतिम जो शासक हुए देवभूति, देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना किया, ठीक ना, वासुदेव ने। और कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मा, सुशर्मा को मार करके सिमुक ने सुशर्मा को मार दिया 60 ईसा पूर्व। और इनकी हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश, पूछ दे सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया? संस्थापक कौन है? सिमुक है। ये यहां से याद रखेंगे, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, ठीक ना। अब देखिएगा यहां से समझिएगा, जो सातवाहन वंश है इन लोगों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे है। इस समय अगर स्थिति की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। नोट कर लीजिएगा इसको, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिले में, ठीक ना। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। सातवाहन वंश को हम आंध्र वंश भी कहते हैं, आंध्र वंश। तो ये आंध्र वंश याद रखेंगे, सिमुक याद रखेंगे। बहुत सारे शासक हुए, सिमुक हुए, सातकर्णी हुए, ठीक, गौतमी पुत्र सातकर्णी हुए, ठीक ना। तो बहुत सारे शासक हुए। सातकर्णी जो हैं इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और 1 राजसूय यज्ञ कराए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराए थे। ये यहां से नोट कर लीजिएगा, सातकर्णी, गौतमी पुत्र। यहाँ देखिएगा जो राजाओं के नाम थे वो माताओं के नाम के आगे देखिएगा लगा हुआ है गौतमी पुत्र, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जो सत्ता पे जो शासन करते थे वो पुत्र करते थे, यानी पितृसत्तात्मक था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे नाम में माताओं का नाम भी जुड़ा हुआ है, ये यहां से याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा इसमें 2 साहित्यकार भी हुए। हाल का नाम आता है, ठीक, और गुणाढ्य का नाम आता है, गुणाढ्य। तो हाल की एक रचना है गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, और गुणाढ्य का बृहत कथा। ये 2 याद रखिए आप। इस समय 2 साहित्यकारों का नाम आता है हाल और गुणाढ्य। हाल की जो रचना है गाथा सप्तशती और गुणाढ्य की जो रचना है बृहत कथा। सातवाहन वंश में ही आपको ब्राह्मणों को भूदान देने की प्रथा का प्रचलन हुआ, ऐसा लेख में मिलता है। तो ब्राह्मणों को भूदान देने की प्रथा का प्रचलन आपको यहाँ मिलेगा सातवाहन वंश में, ठीक ना। अश्वमेध यज्ञ में दिया भी जाता था, भूदान किया भी जाता था, गांव-गांव दान कर दिए जाते थे, ठीक ना। यहाँ पे गांवों में अगर प्रशासन चलाना था ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसकी व्यवस्था गौलमिक को दी जाती थी। गौलमिक, गौलमिक क्या है? तो जो सैनिक टुकड़ी है उसका हेड होते थे गौलमिक, और सेना की जो टुकड़ी है उसमें होता क्या था? तो 9 रथ है, 9 हाथी होता था उसमें, ठीक, 25 घोड़े हैं, 45 सैनिक हुआ करते थे ये, और ये मिल करके और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को संभालते थे। तो यहाँ से गौलमिक याद रखेंगे आप, ठीक ना, गौलमिक। और यहाँ से अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, अमरावती की जो कला है, ठीक, वो सातवाहन वंश की देन है। तो अजंता एलोरा की गुफाओं का अगर जिक्र किया जाए तो सातवाहन वंश नाम याद रखेंगे। अमरावती की कला का अगर वर्णन मिले तो सातवाहन वंश यहाँ से याद रखेंगे, ठीक ना। राजकीय जो भाषा थी वो प्राकृत थी, और जो लिपि था वो ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये याद रखेंगे यहाँ से कि राजकीय भाषा प्राकृत था और लिपि जो था वो ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। इसको आप नोट कर लीजिए।